जितने नौजवानों को आगे आ जाए नारे सलवा पर हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया नारे सलवात रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صلوات ربي सबसे पहले आपका समय होता है नमाज से इच्छा है कि सूरह अल-हम्द और 3 सूरह इखलास की किताब समाकर मरहूम नातिक़ अली हुसैनी करबलाई इब्न मरहूम आशिक़ अली और मरहूम कासिम हुसैन इब्न शमशाद हुसैन मरहूम की रूह को बख्श। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ते हैं उसमें
इससे कबल भी हमारी मुलाकात हो चुकी है और मैंने कहा था कि इस मुलाकात की वजह से तो जिक्र अहले बैत है, इसलिए कि ना हम आपको जानते हैं ना आप हमको जानते हैं। जिक्र अहले बैत ही है जो एक दूसरे में पहचान कराती है। कायनात में कहीं पर भी चले जाइए, अगर आप अली के मानने वाले हैं और अली का मानने वाला आपको देख ले तो कहता है आप मेरे भाई हैं, अजीज हैं, आलिम हैं। इस जगह पर जहाँ हम बैठे हुए हैं इसे फर्श अदा कहा जाता है और फर्श अदा के मुताबिक आपने शेर भी सुना। याद रखिए, जब भी फर्श अदा पर आया करिए सबसे पहले जनाब ज़ैनब को सलाम किया करिए। तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि एक जुमले का जिम्मेदार हूं मैं। सबसे पहले शहजादी कौनैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सलाम किया करो। क्यों? आज जो हालात हैं उन हालात को मद्देनजर रखते हुए 1400 साल पहले शहजादी ने यही सोचकर यजीद के दरबार में फर्श अदा बिछाई कि कभी भी कोई यजीदी पैदा हो उसके डर से फर्श अदा लपेट न देना। कभी भी कोई हाकिम हो, कोई बादशाह हो, कितना भी जालिम और जाबिर हो, उसके डर से फर्श अदा को लपेट न देना बल्कि बिछाना, इसलिए कि मैंने यजीद के दरबार में बिछाया है। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए फर्श अदा पर सबसे पहले शहजादी को सलाम किया करवाया करो। क्यों? ऐसे माहौल में शहजादी ने फर्श अदा बिछाई है कि जिस वक्त इंसान समझ नहीं पाता। और मजलिस याद रखा करिए, जब भी मजलिस में आया करिए अपने मुकद्दर पर सलाम किया करिए, इसलिए कि मजलिस में हर इंसान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? रिवायात में है कि जो भी इंसान मजलिस हुसैन में आता है मौला हुसैन उसका नाम मावल्दियत लिखते हैं। मावल्दियत सैयदुश्शुहदा उसका नाम लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। याद रखिएगा, फरिश्तों का लिखा हुआ और है, हुसैन का लिखा हुआ और है। फरिश्तों का लिखा हुआ मिटाया जा सकता है इसलिए कि अल्लाह ने इस्तग़फ़ार रखा है। तवज्जो करिएगा, फरिश्तों का लिखा हुआ मिटाया जा सकता है, अगर मिटाया ना जाता तो इस्तग़फ़ार अल्लाह ने रखा कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। और इमाम मज़लूम के हाथों से लिखना और है। अज़ीज़ान मोहतरम, फर्श अदा एक ऐसी अजीम जगह है कि जहाँ पर आने के बाद इंसान जितनी देर भी बैठा रहता है वो गुनाहों से पाको पाकीज़ा रहता है, गुनाहों से पाको पाकीज़ा रहता है। इसीलिए हम कहते हैं फर्श अदा जन्नत से कम नहीं है, फर्श अदा जन्नत से कम नहीं है। दलील क्या है मौलाना आपके पास कि फर्श अदा जन्नत से कम नहीं है? हमने कहा जन्नत किसे कहते हैं? कहा जन्नत उसे कहते हैं जहाँ अहले बैत हो। तवज्जो करिएगा, जहाँ अहले बैत आ जाए उसे जन्नत कहा जाता है। बस मैंने कहा जब भी सैयदुश्शुहदा की मजलिस बर्पा की जाती है अहले बैत वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। अहले बैत वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। कमाल यही तो है कि हम यहाँ पर रहकर वहाँ वालों को बुला लेते हैं। फर्श अदा एक अजीम जगह का नाम है जहाँ पर आने के बाद इंसान जितनी देर भी बैठता है गुनाहों से पाको पाकीज़ा रहता है। क्यों? इसलिए कि जितनी देर भी आप बैठे हुए हैं गलत ख्याल जहन में नहीं आते। सिर्फ मजलिस, क्या जिक्र हो रहा है, क्या कहा जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या फर्श अदा, मैंने इससे पहले क्या कहा था? मैंने कहा था फर्श अदा पर जब भी आया करो जनाब ज़ैनब को सलाम किया करो। आज हालात देख लीजिए क्या हालात हैं। ऐसे हालात हैं कि मुहर्रम करना दुश्वार हो रहा है, लेकिन नहीं, हमें मजलिस तो करनी है। इसलिए कि
मजलिस किसी बाप के बाप की जागीर का नाम नहीं है। फर्श अदा किसी के बाप की जागीर का नाम नहीं है, बल्कि जनाब ज़ैनब की बिछाई हुई चीज का नाम फर्श अदा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए मैं कहा करता हूँ जब भी फर्श अदा पर आया करो, जनाब ज़ैनब को सलाम किया करो, जनाब ज़ैनब को सलाम किया करो, जनाब ज़ैनब को सलाम किया करो। वजह क्या है, मौलाना क्यों कह रहे हैं? तो शायद ने 4 सूरत में कहा फर्श अदा है, अर्शों के फर्श अदा है। आका ने जरिए के दीद के अर्शों से मैं दिखाऊंगा जन्नत खरीद के। फर्श अदा बिछाने से रोकेगा कौन? और ज़ैनब ने जब बिछा दिया घर में, ज़ैनब ने जब बिछा दिया घर में, इसलिए कभी भी कोई भी कैसे भी हालात हो फर्श अदा बिछाया करो। अज़ीज़ान मोहतरम, बात हमारी चली थी इमामत पर। क्या वही तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। जनाब इब्राहीम के सिलसिले से हमारी बात इससे वाली पहले वाली मजलिस में हो चुकी है। जनाब इब्राहीम का इम्तिहान लिया गया, 3 इम्तिहान हुए। वैसे तो 110 रिवायात ने कहा, लेकिन 3 अहम इम्तिहान हुए। जब जनाब इब्राहीम ने ये इम्तिहान पास कर लिए, खुदा ने कहा काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहीम हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। तो पता चला कि इमाम अल्लाह बनाएगा, इंसान नहीं बनाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पढ़ लिख ले और कुरान के मुकाबिल में कोई कुरान लिख ले, क्या वो कुरान किताबुल्लाह का मुकाबला कर सकती है? वो किताब नहीं कर सकती सरकार। किताबुन्नास वो हो सकती है, लेकिन किताबुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे ही कोई खाने काबा के मुकाबिल में कोई कीमती घर बना ले और कहे कि ये खाने काबा है, तो लोग कहेंगे खाने काबा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये है बैतुन्नास, वो है बैतुल्लाह। तवज्जो करिएगा, जैसे बैतुन्नास के मुकाबले में बैतुल्लाह के मुकाबले में बैतुन्नास का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, ऐसे जैसे ही किताबुन्नास के मुकाबले किताबुल्लाह के मुकाबले में किताबुन्नास का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, ऐसे खलीफतुन्नास के मुकाबले में खलीफतुल्लाह का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए कि जिसे अल्लाह बनाए वो और होता है, जिसे अवाम बनाए वो और होता है। अवाम जिसे बनाए, क्यों अवाम बनाएगी? अवाम अगर मसलन कोई किसी को बना ही ले तो अवाम किसे बनाएगी? पहले खलीफे, जब पहला खलीफा खुदा ने बनाया, क्या कहा खलीफा, मैं पूरे जमीन पर एक खलीफा मुअय्यन करने जा रहा हूँ, मुकर्रर करने जा रहा हूँ। अज़ीज़ान मतलब बात क्या समझ में आई? परवरदिगार आलम तू क्यों बना रहा है? लोगों को बनाने दे। नहीं, अगर मैंने ये बात कह दी कि लोगों को बनाने दिया जाए तो लोग जिस तरीके के होंगे उस तरीके का उसका खलीफा भी होगा। कोई चोर होगा तो चोर को खलीफा बना लेगा, कोई झूठा होगा तो झूठे को खलीफा बना लेगा, कोई गीबतखोर होगा तो गीबतखोर वाले को खलीफा बना लेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले ही रोज से अल्लाह ने कहा खलीफा मैं बनाऊंगा, तुम नहीं बनाओगे। परवरदिगार आलम ने क्या कहा? जनाब आदम को बनाया गया। जनाब आदम को बनाने के बाद एक बता, जैसे ही परवरदिगार आलम ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं रूए जमीन पर एक खलीफा मुअय्यन करने जा रहा हूं, तो तमाम फरिश्तों ने मिलकर कहा परवरदिगार आलम क्या तू चाहता है जमीन पर फसाद पैदा हो, क्या तू चाहता है जमीन पर खूंरेजी हो? तो परवरदिगार आलम ने कहा इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो पता ये चला जहां ज्यादा जानने वाला हो वहां खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए, खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब आदम को बनाया गया। बनाने का परवरदिगार आलम ने कहा वइज़ा कुल्ना लिल मलाइकती, ऐ मेरे मलाइका, जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना।
परवरदिगार आलम ने कहा कि तमाम मलाइका, ऐ मेरे मलाइका, जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। मतलब परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, तमाम के तमाम सजदे में चले गए। बस कौन नहीं गया? इल्ला इब्लीस। इब्लीस नहीं गया। परवरदिगार आलम ने कहा अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीम, गुरूर करता है, घमंड करता है, तकब्बुर करता है। अब कहीं भी आलमे तमाम दुनिया में कोई गुरूर, घमंड, तकब्बुर करने वाला मिले तो समझ जाना ये शैतान वाला है, रहमान वाला नहीं है। ये शैतान वाला है, रहमान वाला नहीं है। परवरदिगार आलम ने एक मतलब और कहा अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीम, गुरूर करता है, घमंड करता है, तकब्बुर करता है। क्या तू सोचता है कि क्या तू भी उन आली लोगों में से हो गया जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं? अजीजान वतन, इस कैफियत को नोट करिए। क्या परवरदिगार आलम कह रहा, क्या तू सोचता है, क्या तू सोचता है कि तू भी उन आली लोगों में से हो गया जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं? तो पता ये चला कि आदम की खिलकत से पहले भी कुछ ऐसी जात थी जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं था। वो जात कौन थी? मोहम्मद की जात थी। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, अली का नूर था। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके बाद परवरदिगार ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया, या इब्लीसो मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। तवज्जो करिएगा, जो अरबी पढ़ने वाले लोग हैं उनसे जरूर तवज्जो चाहता हूं। क्या? या इब्लीसो मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने मना किया उसको सजदा करने से जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया? यारी तवज्जो करिएगा। या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने मना किया उसको सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, या जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। अजीजान मोहतरम, आप बताइए क्या है मसला? क्या है? हाथ होंगे तो जिस्म भी होगा, जिस्म है तो आंखें भी होंगी, आंख है तो चेहरा भी होगा, चेहरा है तो दंदाने मुबारक भी होंगे, दंदाने मुबारक हैं तो होठ भी होंगे, होठ हैं तो पैर भी होंगे। यही वजह थी एक मरतबा मस्जिद कूफा में मेरा मौला खुतबा दे रहा था, एक शख्स ने आकर कहा, मौला इसकी तफसीर समझ नहीं आती। मौला ने कहा, कौन सी आयत की तफसीर? का परवरदिगार आलम कहता है, ऐ इब्लीस, जिस चीज ने मना किया तुझे उस चीज को सजदा करने से जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। तो एक मौका सारी कायनात का मौला आगे बढ़ता है और हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे ये वही हाथ है जिसने आदम को खल्क किया, जिसने आदम की मिट्टी को गूंदा है, ये वही हाथ है। अजीज़ान मोहतरम, एक जगह कुरान मजीद में आइए, क्या परवरदिगार आलम क्या कह रहा है? या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, इब्लीस, तुझे किस चीज ने मना किया उसको सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? हाथ है तो जिस्म भी होगा। नहीं, मेरा परवरदिगार आलम सारी चीजों से पाक मुबर्रा है। तो कोई जात ऐसी तो होगी जिसने बनाया। तवज्जो करिएगा। तमाम उलमा किराम कहते हैं तौहीद पर ज्यादा देर गुफ्तगू न किया करो, इसलिए कि अगर ज्यादा देर गुफ्तगू तुमने कर लिए तो मुशरिक हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है तौहीद पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। अजीज़ान मतलब इसके बाद जनाब परवरदिगार आलम जनाब आदम की तरफ मुखातब हुआ और कहा, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, ऐ आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा जैसे दिल करे वैसे जन्नत में रहो। वक़ालू मिनहा हैसु रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, ऐ आदम जन्नत में एक दरख्त है जिसके करीब ना जाना।
जन्नत में एक दरख्त है जिसके करीब न जाना। परवरदिगार आलम ने जैसे ये पैगाम पहुंचाया, जनाब आदम को कहा उसने, और जनाब आदम जन्नत में रहने लगे। इधर शैतान बारगाह से हटा दिया गया। तो शैतान ने सोचा कैसे जन्नत से आदम को निकाला जाए, कैसे जन्नत से आदम को निकाला जाए। अच्छा एक चीज ये देखिए कि परवरदिगार आलम ने पहले इंसान को क्यों नहीं बनाया, पहले हादी ही क्यों बनाए? तो परवरदिगार आलम ने हादी क्यों पहले बनाए, इंसानों को क्यों नहीं भेजा? तो जब ये परवरदिगार आलम कहे इंसान बड़ी चालाक चीज है, अगर मैंने सबसे पहले इंसान को भेज दिया तो बाद में आने जब मैं इनका हिसाब किताब लूंगा तो ये कहेंगे कोई हाथी था ही नहीं जो हिदायत करता। मैं तो बैठा ही था हिदायत पाने के लिए, लेकिन कोई हाथी ही नहीं था जिससे हिदायत पाता। तो परवरदिगार आलम ने कहा नहीं, मैं पहले हाथी भेजूंगा फिर तुम्हें खल्क करूंगा। अजीज़ान क्या शैतान सोचने लगा। और यहाँ देखिए परवरदिगार आलम क्या कह रहा है, परवरदिगार आलम शैतान से क्या कह रहा है? परवरदिगार आलम ने कहा, एक मतलब शैतान ने कहा कि मैं तेरे नेक बंदों को बहकाऊंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तेरे खराब बंदों को बहकाऊंगा। क्यों? इसलिए कि शैतान को पता है वो तो खराब है, मेरे लश्कर में ही है, उन्हें बहकाने की क्या जरूरत है, अच्छे वालों को बहकाना है। तो इसीलिए मौला ने कहा मोमिन यानी जो ईमान कमाने वाला, चाहने वाला, मोमिन पर हर 40 दिन में कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। इमाम की हदीस है, मोमिन पर कोई ना कोई मुसीबत 40 दिन में एक बार जरूर आती है। तो आजमाइश के लिए तैयार रहना चाहिए, ये नहीं कि गिले शिकवे करने लगो। इसलिए कि अगर उसी आजमाइश में तुम निखर गए तो अल्लाह के करीब पहुंच जाओगे। परवरदिगार आलम आजमाइश इसलिए डालता है कि मेरा बंदा मुझसे करीब होता है या दूर चला जाता है। कोई मुसीबत आई, आप और दूर चले गए, परवरदिगार आलम समझ जाता है मेरा ये नेक बंदा नहीं है, इसलिए कि नेक बंदा होता मुझसे और करीब आ जाता। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए और तुम करीब अल्लाह के और चलते जाओ, अच्छे काम करते जाओ, समझ जाना वो मुसीबत नहीं है, बल्कि तुम्हारी भलाई के लिए आई हुई चीज है। क्या एक मरतबा शैतान ने क्या कहा, मैं तेरे नेक बंदों को, अच्छे बंदों को बहकाऊंगा। परवरदिगार आलम ने कहा जो मेरे नेक बंदे होंगे वो तेरे बहकाने में नहीं आएंगे, तेरे बहकाने में नहीं आएंगे। बहरहाल चला जनाब आदम रहने लगे। अब शैतान सोचने लगा जनाब आदम को इस जन्नत से निकाला कैसे जाए, इसलिए कि ये हसद कर रहा था जनाब आदम। और हासिद की सबसे पहली निशानी यही है कि उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, उसके पास जो हो यानी उसके दोस्त अहबाब जो हों उनके ऊपर मुसीबत ना आए तो और हसद करने लगता है। क्या ये सोचने लगा कि जनाब आदम की वजह से निकाला गया हूं, जनाब आदम को जन्नत से निकालूंगा। इसने सुन लिया कि परवरदिगार आलम ने कहा कि उस दरख्त के करीब न जाना। अब ये जनाब हवा के पास पहुंचा और पहुंचकर पूरी तरीके से आमादा रहिए, ये तमहीदी गुफ्तगू थी। अब यहाँ से मैं आपको ऐसे अल्फाज या ऐसी बातें नवाजने वाला हूँ, आमादगी के साथ सुनेगा। क्या एक मरतबा शैतान ने कहा कि आदम की वजह से निकाला गया हूँ, आदम को भी जन्नत से निकलवाऊंगा। आज जनाबे हवा के पास पहुंचा और हवा के पास पहुंचने के बाद कहता है ऐ हवा, उस दरख्त का फल बहुत मीठा है, उस दरख्त का फल बहुत मीठा है, उस दरख्त का फल बहुत मीठा है। जनाबे हवा जनाबे आदम के पास गई और कहा है आदम मुझे उस दरख्त का फल खाना है, उस दरख्त का फल खाना है, उस दरख्त का फल खाना है। जनाबे आदम ने कहा नहीं, अल्लाह ने मना किया है उसके करीब न जाना। कहा नहीं मुझे खाना है, इन्होंने कहा अल्लाह ने मना किया है कि उसके करीब न जाना। एक मतलब इसरार करते रहे, जनाबे हवा का इसरार जीत गए। एक मतलब जनाबे आदम गए, करीब गए और जाने के बाद दरख्त का फल थोड़ा ही था
था। परवरदिगार आलम ने कहा, ऐ आदम जन्नत से निकलो, ऐ आदम जन्नत से निकलो, ऐ आदम जन्नत से निकलो। मैंने सोचा ऐसा कीमती फल का, ऐसा कीमती दरख्त कौन सा था जिसकी वजह से मासूम नबी को, अल्लाह के सबसे पहले नबी को जन्नत से जमीन पर आना पड़ा। अजीजान वतन, जब मैंने तारीख का मुताला किया तो मुझे पता चला वो दरख्त कोई और दरख्त नहीं था, बल्कि जनाब सैयदा से मंसूब दरख्त था। जनाब सैयदा के नाम से मंसूब दरख्त, बेदार हो जाइए, जनाब सैयदा से मंसूब दरख्त था। तो आप बताने दीजिए और मुझे कहने दीजिए, अजीजान वतन, अगर अल्लाह का नबी भी बगैर इजाजत के सैयदा के दरख्त से फल तोड़ ले तो जन्नत में न रहने पाए, तो पूरा का पूरा बाहर खा ले। जो पूरा बात खा ले और उसके बाद भी सोचे कि जन्नत में रहेंगे, नहीं। आदम जैसे नबी, अल्लाह ने कहा नहीं, जन्नत से निकलो और आदम निकलो। जनाब आदम आने लगे। परवरदिगार आलम ने कहा ठहरो ठहरो। जनाब आदम ने सोचा कि लग रहा परवरदिगार आलम माफ कर देगा। परवरदिगार आलम ने कहा आदम माफ नहीं, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। आदम, अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं, लिबास छोड़ कर जाओ। तवज्जो करिएगा, मेरी उम्र कम है, जुमला बहुत बड़ा है। क्या आदम, लिबास छोड़ के जाओ, इसलिए कि जन्नत का सामान जन्नत में रहेगा, जमीन पर नहीं जाएगा। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जन्नत का सामान जन्नत में रहेगा, लिबास उतारते जाओ, जन्नत का सामान जन्नत में रहेगा, जमीन पर नहीं जाएगा। मैंने कहा परवरदिगार आलम आने दे तेरा पहला नबी। कहा नहीं, मेरा कानून है तो कानून है, मैंने अगर कानून बनाया है तो उसे तोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा तुझे भी तेरे खुदा होने का वास्ता और तेरे रब जली होने का वास्ता, परवरदिगार आलम इस कानून को बाकी रखना, टूटने न देना, टूटने न देना। अजीजान वतन, जनाब आदम आगे मैंने तारीख आदम पढ़ी, कहीं जन्नत का सामान जमीन पर नहीं आया। मैंने नूह की तारीख पढ़ी, कहीं जन्नत का सामान जमीन पर नहीं आया। मैंने इब्राहिम की तारीख पढ़ी, जन्नत का सामान जमीन पर नहीं आया। या जुमले बदल कर कहूं, जन्नत का लिबास जमीन पर नहीं आया। जनाब लूत की कहानी पढ़ी, वाकया पढ़ा, लेकिन कहीं भी जन्नत का लिबास जमीन पर नहीं आया। जनाब इस्माइल के वाकयात पढ़े, लेकिन कहीं भी जन्नत का लिबास जमीन पर नहीं आया। जनाब इब्राहिम की तारीफ पढ़ी और वाकयात पढ़े, लेकिन कहीं भी जन्नत का सामान जमीन पर नहीं आया, लिबास जमीन पर नहीं आया। जनाब यूसुफ का हुस्न पढ़ा, लेकिन कहीं भी जन्नत का लिबास जमीन पर नहीं आया। जनाब याकूब की बीनाई पढ़ी, लेकिन कहीं भी जन्नत का लिबास जमीन पर नहीं आया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ पढ़ी, लेकिन कहीं भी जन्नत का लिबास जमीन पर नहीं आया। जनाब ईसा का दौर पढ़ा, लेकिन कहीं भी जन्नत का लिबास जमीन पर नहीं आया। जनाब मूसा का दौर पढ़ा, लेकिन कहीं भी जन्नत का लिबास जमीन पर नहीं आया। लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं रसूल खुदा के वाकयात पढ़ रहा था, मुझे एक मंजर दिखाई दिया। मंजर क्या था, तो नन्हे नन्हे बच्चे थे और आपस में बात कर रहे थे, भैया हमारे लिबास कहाँ है, भैया हमारे लिबास कहाँ है, भैया हमारे लिबास कहाँ है। कहा चलो अम्मा से पूछते हैं। इसके बाद दोनों बच्चे दौड़े, घर में दाखिल हुए, माँ के सीने से लग गए और लेकर कहते अम्मा हमारे कपड़े कहाँ है। इधर सैयदा ने सुना, उधर एक बच्चा सैयदा ने कहा सुनो, कल दर्जी लेकर आएगा। तो करिएगा क्या, कल दर्जी लेकर आएगा। एक मरतबा परवरदिगार आलम बारगाह इलाही तक की आवाज पहुंची, रिजवान। रिजवान कहते किसे है, मीनिंग ऑफ रिजवान। रिजवान कहते हैं सरदार को, जो सरदार हो उसे रिजवान कहते हैं। रिजवान बारगाह इलाही में आवाज सुनी, जी जैसे अभी देख लीजिए हम आप हैं, कोई बुलाए जी परवरदिगार आलम, आवाज सुनी, हाँ सुना, चले जाना
समझे सादिक और सिद्दीका में फर्क क्या है। सादिक जो वाकयात के मुताबिक बात कहे, वाकयात के मुताबिक बात कहे उसे सादिक कहते हैं, जो कह दे और हो जाए उसे सिद्दीका कहते हैं। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए। सादिक उसे कहते हैं जो हुआ हो और वो आकर बयान कर दे, उसे सादिक कहते हैं। सिद्दीका उसे कहते हैं कि कल दर्जी लेकर आएगा। रिजवान चंद महबूब जाऊं रिजवान, लेकिन एक बात समझ कर जाना, जिन परवरदिगार आलम वहां जाना तो सरदार बनकर नहीं, गुलाम बनकर जाना। वहां सरदार बनकर नहीं, गुलाम बनकर जाना। तारीख में आप पूछिए क्यों ऐसा सरकार, ऐसा क्या है कि वहां गुलाम बनकर जाया जाए। आप किसी भी साइंसदान से पूछिएगा कि सितारे का हजम क्या होता है, वो कहेगा सरकार सितारे का हजम ये होता है कि अगर एक सितारा जमीन पर आ जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने कहा लेकिन हमने तारीख में जब देखा तो एक सितारा आया तो था, लेकिन बहुत छोटा आया था। कहा सरकार छोटा था नहीं, छोटा बनाकर भेजा गया था। मैंने कहा वो सितारे तेरी फजीलत तो ये नहीं है, तेरी अजमत तो ये नहीं है, तेरी ये फजीलत ये नहीं है, तेरी बुलंदी तो ये नहीं है कि तू छोटा आए। तो कहा सरकार तुम नहीं जानते, जिस जगह पर जा रहा हूँ उस जगह पर छोटे बनकर जाया जाता है और बड़े बनकर आया जाता है। बड़े बनकर आया था। मैंने कहा तू बड़ा का हुआ, क्या बड़ा नहीं हुआ। देखो मैं जब गया था लोग मुझे देखते थे, लेकिन जब एक मतलब मैं आया हूँ तो लोग मुझे सर झुका कर नहीं देखते, सर उठा के देखते हैं। तो फजीलत क्या हुई, सर उठा कर लोग देखते हैं। इतनी मंजिलत मुझे मिल गई, इतनी फजीलत मुझे मिल गई। तो इनके दर पर जब भी आओ छोटे बनकर आओ। गुरूर है तो बाहर रख कर आओ, घमंड है तो बाहर रख कर आओ, बुग़्ज़ व हसद है बाहर रख कर आओ। इसलिए कि यहाँ पर ये सब नहीं चलता, बस नीयत चलती है। अल अमालु बिन्निय्या, अमाल का ताल्लुक नीयत से है, पैसों से नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, दिल से है अमाल का ताल्लुक। क्या एक मरतबा जनाब रिजवान चले, दखुल बाब किया, अना खैयातुल हसन है। बात आपके ज़हन में है ना, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ज़हन में अल्लाह का कानून बदलता नहीं है। आदम जाओ। इसीलिए देखिए हम और आप पैदा होते हैं तो बगैर लिबास के पैदा होते हैं, क्योंकि हमारा बाप बगैर लिबास के आया दुनिया में। क्या जनाब आदम एक मरतबा रिजवान रकुल्ला कौन, अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी, किस लिए लिबास लेकर आया हूं। अच्छा अब आप क्या सोच रहे हैं मैं समझ गया। आपकी ही तरह मैंने भी ऊपर देखा, परवरदिगार आलम तेरा कानून खत्म हो गया, तेरा तो कानून खत्म हो गया, मिट गया, तब्दील हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। परवरदिगार आलम ने कहा कौन सा कानून। मैंने कहा परवरदिगार आलम तूने आदम से चलते वक्त कहा था कि ऐ आदम अल्लाह का कानून बदलेगा नहीं, जन्नत का लिबास जन्नत में रहेगा, जन्नत का लिबास जन्नत में रहेगा, जमीन पर नहीं जाएगा, जमीन पर नहीं जाएगा। परवरदिगार आलम तेरा कानून बदल गया। तवज्जो करिएगा, जुमला आपकी समातों के हदिये करने जा रहा हूँ। क्या हिम्मत है परवरदिगार आलम से। मैंने कहा परवरदिगार आलम तुझे मैंने तेरे रब जली होने का वास्ता दिया था कानून बदलने ना पाए, लेकिन ये तो कानून बदल गया। परवरदिगार आलम ने कहा मेरा कानून क्या था। मैंने कहा
परवरदिगार आलम तेरा कानून था, जन्नत का सामान जन्नत में रहेगा, जमीन पर नहीं जाएगा। जन्नत का सामान जन्नत में रहेगा, जमीन पर नहीं जाएगा। परवरदिगार आलम ने कहा मेरा कानून बदला, कहा एक जन्नत से चला दूसरी जन्नत में पहुंच गया। एक जन्नत से चला दूसरी जन्नत में पहुंच गया। दलील क्या है? जन्नत है ये। मैंने कहा था अहले बैत जहां हो वो जहां जन्नत होती है। यही वजह है कि जनाब सलमान मस्जिद नबवी में है, रसूल खुदा खुतबा दे रहे हैं। पहली सब में जनाब सलमान बैठे हुए, एक मतलब खुतबा देते देते रसूल खुदा ने कहा सलमान और फिजा जन्नत में रहेंगे, सलमान और फिजा जन्नत में रहेंगे। अजीब मरहला है, क्या करूं मैं सरकार, बयान कर देता हूं। क्या है मतलब जनाब सलमान ने जैसे ही इस आवाज को सुना, पहली सब से दूसरी सब, दूसरी सब से तीसरी सब, तीसरी सब से चौथी सब, चौथी सब से पांचवी सब, यहाँ तक कि सबसे आखिरी सब में पहुंचे। पहुंचने के बाद मस्जिद नबवी से बाहर हुए। बाहर होते होते दौड़ते दौड़ते जनाब सैयदा के दरवाजे पर पहुंचे। जब कुलवाब किया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं सलमान। सलमान कहा भाई सलमान क्या बात है? कहा फिजा जल्दी से आगे आ जाओ, जल्दी से दरवाजे पर आ जाओ। का इतनी हड़बड़ाहट क्या है? का एक अहम बात बताने आया हूं। अजीजान तुम तवज्जो रखिएगा, क्या जहां अहले बैत हो वो जगह जन्नत होती है? क्यों? कहां एक अहम पैगाम पहुंचाने आया हूं। कहा कौन सा पैगाम था? दरवाजे पर आओ। दरवाजे पर जनाब फिजा और आने के बाद एक मरतबा जनाब सलमान ने कहा ऐ फिजा जानती हो रसूल खुदा ने क्या कहा? कहा क्या कहा? कहा जानती हो? उन्होंने कहा है कि सलमान और फिजा जन्नत में रहेंगे, सलमान और फिजा जन्नत में रहेंगे, सलमान और फिजा जन्नत में रहेंगे। एक मतलब जनाब फिजा ने कहा बस यही कहा है? कहा हाँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें पसंद नहीं आया? कहा जन्नत में रहेंगे नहीं, मैं तो रहती जन्नत में हूँ। जन्नत में रहेंगे नहीं, मैं तो रहती ही जन्नत में हूँ। तो सरकार कहाँ अहले बैत हों वो जगह जन्नत है। अब सोचिए कि फर्श अदा पर है और अहले बैत आए होंगे तो कौन सी जगह है ये? जन्नत है। कभी भी जन्नत का दीदार करना हो तो बस फर्श मजलिस बिछा लेना, जन्नत का दीदार हो जाए। अजीजान जनाब इमाम हुसैन सलाम के लिए लिबास आया, कहाँ से? जन्नत से, हसनैन के लिए। टूट गया नहीं, एक जन्नत से चला दूसरी जन्नत में पहुंच गया। ये है खिलाफत। परवरदिगार आलम मुंतखब करेगा, इंसान नहीं। इमाम परवरदिगार आलम मुंतखब करेगा, इंसान नहीं। मैंने ये बातें क्यों बताई? ताकि आपको नबूवत और इमामत में फर्क बताऊं। नबी किसे कहते हैं, इमाम किसे कहते हैं? नबी वो है कि जिसके लिए लिबास उतार लिया जाए, इमाम वो है जिसके लिए लिबास भेजा जाए। मेरा मौजूद ही इमामत था। आपको बताऊं इमामत है क्या चीज? जनाबे नूह का दौर आप पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा। जनाबे नूह का दौर इतना सख्त था कि जनाबे नूह की कौम उनको पत्थरों से ढक दिया करती थी। तवज्जो रखिएगा, इमामत और नबूवत में फर्क। इमाम किसे कहते हैं, नबी किसे कहते हैं? जनाबे नूह को पत्थरों से ढक दिया जाता था। जनाबे नूह को अजियत होती थी, तकलीफ होती थी। परवरदिगार आलम हुक्म देता था जिब्रील जाओ मेरे नबी को बचाओ। इधर जिब्रील आते थे, पत्थरों को हटाते थे, पत्थरों के दरमियान से जनाबे नूह को निकालते थे, लाते थे और उनके जख्मों पर अपने पर मस करते थे। करिएगा, जिनके जहन वहां तक पहुंच चुके हैं उनको सलाम, जिनके नहीं पहुंचे उनको पहुंचा रहा हूं। क्या अपने पर से उनके जख्मों पर मस किया करते थे, जख्म ठीक हो जाया करते थे। ये है नबूवत, ये है नबूवत, ये है नबूवत। इमाम किसे कहते हैं? इमाम
क्या करने आया? शिफा दे दीजिए। रसूल खुदा ने क्या कहा? झूले से मस करना, हुसैन से नहीं। और आने वाली तमाम लोगों कौमों को ये दलील भी दे दी, देखो अगर कोई झूला भी हुसैन से मस हो जाए तो वो शिफा रखता है। अब कोई एतराज ये न करे अलम क्यों उठाते हो, ताजिया क्यों निकालते हो, क्योंकि वहां से मंसूब हो गया इसलिए हम उसकी इज्जत करते हैं। अजीजान मोहतरम, क्या वो है जो फरिश्ते से शिफा ले, इमाम वो है जो फरिश्ते को शिफा दे। ये है इमामत। जनाब इब्राहिम के 3 वाक़यात मैंने बताए थे आपको कि इम्तिहान हुआ, इसके बाद परवरदिगार आलम ने जब पास कर लिए तो परवरदिगार ने क्या कहा? इन जाहिलू का लिन्नास इमामा, है इब्राहिम हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाते हैं। जनाब इब्राहिम को इमामत मिली, नबूवत मिली, रिसालत मिली, सारी चीजें मिली। अब यहां से चली 13 रजब को खाने काबा में एक इमाम आया, एक इमाम आया। आप तारीख में किसी भी इंसान से पूछिए या किसी भी डॉक्टर से पूछिए, जिंदगी की अलामत क्या है? जिंदगी की पहली अलामत क्या है? तो वो कहेगा मौलाना जिंदगी की पहली अलामत ये है कि रोया जाए। जुमला मैं आपकी समाप्त के हवाले कर। जब जनाब फातिमा बिन्ते असद मौलाए कायनात को खाने काबा के बाहर लेकर आई तो रसूल खुदा ने आगोश में लिया। रसूल खुदा ने जैसे ही आगोश में लिया तो जनाब फातिमा बिन्ते असद ने कहा, या रसूल अल्लाह कैसा बच्चा है, न तो रोता है न तो आंखें खोलता है। तवज्जो करिएगा, ना तो रोता है ना तो आंखें खोलता है, ना तो रोता है ना तो आंखें खोलता। मैंने क्या कहा? कोई भी डॉक्टर उससे पूछे तो वो कहेगा सरकार जिंदगी की पहली अलामत यही है कि रोया जाए, जिंदगी की पहली अलामत यही है रोया जाए। अब लोग हमसे सवाल न करें सैयदुल शुहदा पे रोते क्यों हो, अना रो के हम बताते हैं 73 में से हम ही जिंदा है, बाकी सब मुर्दा। 73 में से हम ही जिंदा हैं, बाकी सब मुर्दा हैं। अजीजान कम, जिंदगी की पहली अलामत ये है कि रोया जाए। मौलाए कायनात रसूल खुदा ने कहा लाइए, रसूल खुदा ने लिया। जैसे ही रसूल खुदा ने लिया, तारीख में अजीब जुमला लिखा, नबूवत ने इमामत को देखा, इमामत ने नबूवत को देखा। क्या जुमला बदल कर कहूं? रसूल ने अपने वसी को देखा, वसी ने अपने रसूल को देखा, और देखकर पहला जुमला यही कहा, सरकार क्या सुनाऊं? तवज्जो करिएगा, मैंने सरकार इससे पहले वाली मजलिस में भी अर्ज किया था, सर न हिलाया करिए, जबान हिलाया करिए। मौला क्या फरमाने, बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब जिक्र अहले बैत में आए हैं तो सर को ना हिलाइए, जबान को हिलाइए, इसलिए कि बोलने अगर आप यहाँ पर आकर बोलते हैं तो हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। बोलिएगा क्या मैंने क्या कहा? सबसे पहला जुमला मौला ने यही कहा, क्या सुनाऊं? आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों ने लिखा। मौला ने क्या कहा? तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। तवज्जो करिए, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। शोराए के नाम बैठे हुए हैं, सबकी तवज्जो चाहता हूं। तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान मुअर्रिख सब लिखते हैं, कोई एतराज नहीं हमें। तौरेत सुनाया, नाजिल हो चुकी थी। ज़बूर सुनाया, नाजिल हो चुकी थी। इंजील सुनाया, नाजिल हो चुकी थी। कुरान कैसे सुना दिया? कुरान कैसे सुना दिया जबकि नाजिल ही नहीं हुई थी?
सरकार मैं चाहता हूँ जितने भी मोमिनीन यहाँ पर हैं खास तौर से शोराए कराम तवज्जो करिएगा। हर एक का जिम्मेदार हो इंशाल्लाह जरूर बोलिएगा। क्या जबान से बोलिएगा, सर से नहीं। क्या तौरेत सुनाई नाजिल हो चुकी थी, ज़बूर सुनाई नाजिल हो चुकी थी, इंजील सुनाई नाजिल हो चुकी थी। कुरान क्यों सुनाई? कुरान में इख्तिलाफ है। तमाम मुसलमान कहते हैं कुरान तो नाजिल नहीं हुई थी, फिर सुनाया कैसे? तो शायर ने कहा हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, हर ज़हन में हर बात समाता ही नहीं था। अरे कुरान सुनाते भी तो किसको मोहम्मद, कुरान किसी और को आता ही नहीं था। जब किसी को कुरान आएगा तभी सुनाएंगे। एतराज ना करो, दलील लो। इसलिए कि हम कोई सवाल रखते हैं तो उसका जवाब भी रखते हैं। बगैर दलील की कोई बात नहीं होती। रसूल खुदा लिए हुए बस चंद जुमले लम्हाए मुबारक से तवज्जो रखिएगा। रसूल खुदा आगोश में मंजर सोचिएगा क्या है? 13 रजब 16 रजब मौलाए कायनात रसूल खुदा की आगोश में। रसूल खुदा कुछ कहना चाहते, उधर से अल्लाह का फरिश्ता ठहरिए। क्या हुआ? अल्लाह कह रहा है यदुल्लाह वजहुल्लाह सदरुल्लाह आइनुल्लाह वजहुल्लाह यदुल्लाह उज़नुल्लाह। तवज्जो न किया सरकार? क्या सदरुल्लाह आइनुल्लाह नफ्सुल्लाह वजहुल्लाह। रसूल खुदा की आगोश में मौला रसूल खुदा के ऊपर की तरफ देखा, कहा परवरदिगार आलम भेजा मेरे लिए था, ये खुद लिया। तवज्जो करिएगा, भेजा मेरे लिए था, ले खुद लिया। तारीख ने अजीब जुमला लिखा सरकार। तारीख ने लिखा है मतलब परवरदिगार आलम ने जिब्रील से कहा मेरे हबीब से कहो रिसालत वाली निगाहों से देखे। जैसे ये जुमला जिब्रील ने कहा, फौरन रसूल खुदा ने कहा, फौरन रसूल खुदा ने कहा लहम का लहमी वदम का दमी वसीम का सुनी व हर्ब का हर्बी। इसका गोश्त मेरा गोश्त, इसका खून मेरा खून, इसकी हड्डियां मेरी हड्डियां। इससे दोस्ती मुझसे दोस्ती, इससे दुश्मनी मुझसे दुश्मनी, इससे दुश्मनी मुझसे दुश्मनी। अजीजान मोहतरम आया अली था, पट दो हिस्सों में गया। आधा अल्लाह ने, आधा रसूल अल्लाह ने, आधा अल्लाह ने, आधा रसूल अल्लाह ने, आधा अल्लाह ने, आधा रसूल अल्लाह ने। अब उन लोगों को कतन मना न कीजिए, किया करिए जो अली से दुश्मनी करते हैं, इसलिए कि जैसे मोहब्बत दो हिस्सों में बट गई, आधा रसूल अल्लाह से, आधा अल्लाह से, ऐसे दुश्मनी भी दो हिस्सों में बटेगी, आधी रसूल अल्लाह से, आधी अल्लाह से। आया अली, पट दो हिस्सों में गया, आधा अल्लाह ने, आधा रसूल अल्लाह ने। मैंने कहा मौला ये क्या हुआ? आए थे अली बनकर, आधा रसूल अल्लाह ने ले लिया, आधा अल्लाह ने ले लिया। कहा महीने गिनने शुरू करो। मैंने कहा शव्वाल, कहा नहीं। कहा ज़िलक़ादा, कहा नहीं। कहा ज़िलहिज्जा, कहा नहीं। कहा मुहर्रम, कहा नहीं। कहा सफर, कहा नहीं। कहा रबीउल अव्वल, कहा नहीं। कहा रबीउल सानी, कहा नहीं। कहा जमादुल अव्वल, कहा नहीं। कहा जमादुल सानी, कहा नहीं। कहा रजब, कहा नहीं। कहा शाबान, कहा बस ठहर जाओ। तवज्जो करिएगा। आया अली बनकर बट दो हिस्सों में गया, आधा अल्लाह ने, आधा रसूल अल्लाह ने। कहा शाबान, मैंने कहा मौला शाबान, कहा बस ठहर जाओ, एक आएगा
याद होगा, जिसे मैंने दुआओं में मांगा होगा। यही वजह है कि मीसम कहते हैं, मेरा मौला सलमान कहते हैं, मेरा मौला शीशा बहुत देखता था, आईना बहुत देखता था, आईना बहुत देखता था। मेरे मौला से मैंने कहा, मौला आप आईना बहुत देखते हैं। तो मतलब मौला ने कहा, ऐ सलमान उस बात पर क्यों ना अमल करूं कि जिसको मेरे मौला ने कहा है कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। एक मतलब जब मौला अब्बास की विलादत हुई है, सलमान कहते हैं उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा अली ने शीशा देखा हो, अली ने आईना देखा हो। मैं एक मतलब खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होकर कहता हूँ, ऐ मौला जब तक अब्बास नहीं थे आप आईना देखते थे, जब से अब्बास आ गए हैं आप आईना नहीं देखते। एक मतलब मौला ने कहा, सलमान जानते हो मैं आईना क्यों देखता था, क्योंकि मैं अपनी ज़ियारत किया करता था। अब अब्बास को देख लेता हूँ अपनी ज़ियारत हो जाती है, अब्बास को देख लेता हूँ अपना बचपन देख लेता हूँ, अपनी ज़ियारत कर लेता हूँ। अदीदान में तो माया अली था, कट को सुन गया, आधा अल्लाह ने आधा रसूल अल्लाह ने। इमामत क्या है, इमामत का इख्तियार क्या है, इमाम होता कौन है, इमाम बनाता कौन है, ये सब सारी वैसे इंशाअल्लाह कल होगी। और इंशाअल्लाह कल आखिरी दिन इस सिलसिले की मजलिस आखिरी दिन है, इंशाअल्लाह वक्त के साथ हाजिरी दीजिएगा। जो कुछ भी दामन में है वो जरूर आपके हवाले किया जाएगा, इसलिए कि पढ़ा इसीलिए जाता है, हासिल इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों तक पहुंचाया जाए। मौला का कौल है कि इल्म बांटने से बढ़ता है, रखने से घटता है, तो इसलिए इल्म अगर आपके पास है तो उसे बांटा जाए। और कल इंशाअल्लाह ये सब यकीनन मरहूम के सारे सवाल की है। हर बाप चाहता है कि मेरा जनाजा मेरा बेटा उठाए, कायनात का हर बाप, लेकिन कानून करबला में बदल गया। जुल्म करबला मौला पे जब भी रोइए घुट घुट कर ना रोइए, मौला बहुत जगहों पर करबला में चीख मार कर रोया। सबसे बड़ा जख्म अली अकबर का। हर बाप चाहता है कि मेरा जनाजा मेरा बेटा उठाए। काजुल्ला थे, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मुहर्रम तक हुसैन की के बाल और दाढ़ी काली थी, 10 मुहर्रम तक हुसैन की दाढ़ी सफेद कैसे हो गई। परवरदिगार आलम की बारगाह में उन्होंने दुआ की, परवरदिगार आलम मुझे अली अकबर जैसा हसीन और जमील बेटा था। मजलूम करबला अल्लाह ने दुआ कबूल, बेटा दिया हसीन और जमील। और बचपन गुजरा, जवानी आ गई, 18 साल की उम्र कोई तो इस दुनिया से इंतकाल कर गया। लोगों ने देखा कि जब तक आयतुल्ला अपने कमरे में नहीं गए थे तब तक बाल और दाढ़ी काली थी, लेकिन जब ये मरतब मैयत के पास गए और आए हैं तो बाल और दाढ़ी सफेद हो गई। और हाथों को बुलंद करके कहा, हाय गरीब हुसैन, हाय गरीब हुसैन। हज़रत आने मजलूम करबला यकीनन बाप सब्र कर लेता है, लेकिन माँ सब्र नहीं कर पाती। माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है, बहनों का दिल बड़ा नाजुक होता है, भाइयों के लिए परेशान हो जाती, माँ बेटे के लिए परेशान हो जाती।
करबला में जनाब उसमें लैला ने कैसे सब्र किया होगा। अज़दारानी मज़लूम है करबला की माओ पर मेरा सलाम, जो अपने बच्चों को जिंदा देखती थी, कहती थी कहीं अली अकबर से पहले अगर शहीद ना हुए तो दूध ना बख्शूंगी बेटा। करबला की माए अपने बच्चों को जिंदा नहीं देखना चाहती थी कि कहीं ऐसा ना हो तुमसे पहले मेरा भैया हुसैन शहीद कर दिया जाए, अली अकबर शहीद कर दिए जाए। दारा में मजलूम में करबला में ये तरीका बदल गया। बेटा आता है बाप के पास, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो बाबा। सरकार सैयद शोरा ने कहा नहीं बेटा मैं तुझे मरने की इजाजत नहीं दे सकता। फिर एक मरतबा गए वापस आए, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो बाबा। सरकार सैयद शोरा ने इजाजत नहीं दी। फिर एक मरतबा वापिस गए और जाने के बाद फिर आए और कहते हैं बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो बाबा। कहा बेटा अगर मरना ही चाहते हो तो मैं इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि इजाजत उससे जाकर मांगो जिसने तुझे 18 साल पाला हो। जानते हैं जब जनाब अली अकबर सलाम की विलादत हुई है ना, तो एक मरतबा बहनों को जब भाई के यहाँ बेटा होता है तो कोई न कोई तोहफा दिया जाता है। सैयद शोरा ने कहा बहन कोई तोहफा, कौन सा तोहफा चाहती हो बताओ मैं उसे दूंगी। कहा भैया कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ मैं अली अकबर को पास पोस कर बड़ा करूँ, पास पोस कर बड़ा करूँ। अज़दारा में मजलूम में करबला जनाब सैयद शोरा ने कहा जनाब ज़ैनब बहन ज़ैनब के पास जाओ इसलिए कि तुम्हें उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। जनाब अली अकबर इस्लाम पहुंचे हैं और जनाब ज़ैनब के पास पहुंच कर कहा है फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाजत दे दो। जनाब ज़ैनब ने अली अकबर का चेहरा देखा और देख कर कहा हे बेटा अली अकबर क्या मैंने 18 साल तुझे इसलिए पाला है कि मैं तुझे मरने की इजाजत दे दूं। जनाब अली अकबर सलाम ने सोचा कोई राह नहीं मिलती है, एक तरकीब निकाली। कहा फूफी अम्मा जरा ये बताओ वो बाहर कौन, खैमे के बाहर कौन खड़ा है? कहा मेरा माजाया मेरा हुसैन खड़ा है। फूफी अम्मा अगर रोज़े महशर दादी अम्मा आपसे सवाल कर ले हे ज़ैनब तुझे अपना अली अकबर प्यारा था, अरे मेरा हुसैन प्यारा नहीं था, तो क्या जवाब देगी? जनाब ज़ैनब ने कहा हे बेटा अली अकबर जाओ, अरे मैं तुम दे अकबर तो क्या मैं हजारों अकबर अपने भैया पर कुर्बान कर सकती हूँ। अजरुकुम अलल ज़हरा अजरुकुम अलल हुसैन। इसी तरीके से बुलंद आवाज में रोया करिए, इसलिए कि जनाब सैयद आती हैं। अज़दारा ने मजलूम में करबला जनाब सैयद शोहदा ने जनाब अली अकबर सलाम को सवार कराया। जनाब अली अकबर सलाम चले, अभी थोड़ी दूर चले ही थे कि किसी के चलने की आवाज आई। आहट आई, पीछे मुड़ कर देखा तो क्या देखा, गरीब बाप चला आ रहा है। जनाब अली अकबर सलाम ने घोड़े को रोक रखा। बाबा आपने मुझे तो विदा कर दिया था, बाबा आप क्यों आ रहे हैं? जनाब सैयद शोरा ने कहा है बेटा अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते तो जानते जब भी जवान बेटा मकतब को जाता है तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है। एक मरतबा जनाब अली अकबर सलाम ने कहा बाबा कहिए तो नहीं जाता हो? कहा नहीं बेटा जाओ, लेकिन हाँ पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना। जनाब अली अकबर सलाम चले और पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहे। हुसैन ने विदा किया, आंखों से ओझल हो गए। अरे उस वक्त आवाज दी, एक आवाज दी, यहाँ बताओ सलाम ए बाबा जान मेरा आखिरी सलाम कबूल करिए। अजरुकुम अलल ज़हरा बसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करबला में मजलिस तमाम
कर दी। एक मरतबा जनाब सैयद शोधा चले हैं, दर खैमा पर जनाब फिजा खड़ी है। जनाब फिजा ने देखा हुसैन किसी और समझ जा रहे हैं। एक मरतबा जनाब फिजा ने कहा ए आका उधर नहीं जा रहा, ये अकबर की आवाज इधर से आई, इस शब्द से आई है। एक मरतबा सैयद शोधा ने कहा ए अम्मा फिजा क्या बताऊं मैं, जब से मेरा अली अकबर जीन से जमीन पर आया मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम है और अपने हाथ को सीने पर रखे हुए हैं। जनाब सैयद शोधा ने कहा क्या हुआ बेटा? कहा बाबा ये इतने से की अली है जो सीने में बेबस हो गई है। कहा लाओ बेटा मैं निकाल देता हूँ। एक मतलब घुटनियों को करबला की जमीन पर रखा और रखने के बाद उंगलियों के सीने अली अकबर इस्लाम ने दाखिल किया और जैसे नेज़े में फंसाया और फंसा कर निकालना था, नजब करे किया और कहना शुरू किया अरे बाबा जान, अरे आपके लिए खैबर का दर भागना आसान था, लेकिन हुसैन के जवान के सीने से नेज़े को निकालना मुश्किल है। अरे बताया मदद क्या, अरे कैसे निजाम निकाला गले जावा मरहूम नातिक अली हुसैनी करबलाई इब्ने मरहूम आशिक अली और मरहूम कासिम हुसैन इब्ने शमशाद हुसैन मरहूम को बख्श